ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभ हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह्य समझ विष्णु जी अंतर ध्यान हो अपने लोक को चले गए। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने वेद माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ी। उषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था। उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने हाथ से ही उसका सिर मड़ोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिवजी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिवजी का चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा शुभ के सिर में जोर का एक घूंसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया। दधीची शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाए, दूसरा मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न हो। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न होकर शीघ्र राजा शुभ के पास आ उनके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। शुभ
विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया। परंतु शिवजी के वरदान से मुनीश्वर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। उस पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। शुभ ने कहा, अच्छा, यही सही।